मध्य प्रदेश में हर मंगलवार के दिन जिले स्तर पर जन सुनवाई की जाती है, जिसके कारण पीड़ित पक्ष अपनी बात निडरता के साथ रख सके और जिससे उसे न्याय मिल सके। इसी उम्मीद से मंगलवार को कलेक्ट्रेट ऑफिस में लोगों की परेशानियां सुनी जाती हैं। इसी क्रम में शिवपुरी जिले में आयोजित जन सुनवाई में पहुंची महिला ने अपर कलेक्टर के सामने ही खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। महिला माचिस जलाने ही वाली थी, लेकिन तब वहां मौजूद अधिकारी कर्मचारियों ने महिला को बचा लिया। बता दें कि बामौर कला के हरसरा गांव के रहने वाले सिरनाम लोधी अपनी पत्नी सुगन बाई के साथ मंगलवार सुबह जन सुनवाई के लिए कलेक्ट्रेट आए थे। यहां उन्होंने अपनी जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ शिकायती आवेदन जमा किया। इस दौरान सुनवाई में कलेक्टर की जगह अपर कलेक्टर करा रहे थे। उन्होंने दंपति की बात को गंभीरता से नहीं सुना, जिससे नाराज होकर शगुन बाई ने शॉल में रखे पेट्रोल निकालकर अपने ऊपर छिड़क लिया। जैसे ही दंपति ने माचिस निकाली, वैसे ही वहां मौजूद अधिकारी दंग रह गए। फिर उन्हें पकड़ लिया और उनसे माचिस छीनकर उनकी समस्या सुनी। रोते बिलखते दंपति ने बताया कि उनकी जमीन पर उनके ही परिवार के कोमल सिंह लोधी और राम स्वरूप लोधी ने पटवारी और तहसीलदार के साथ मिलकर जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा एक मकान पर भी दोनों ने मिलकर कब्जा कर लिया है। बामौर कला थाने में जब इसकी शिकायत दर्ज कराई तो उल्टा पुलिस ने ही हमसे मारपीट की और झूठे आरोप में पति सिरनाथ लोधी को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे पीड़िता ने बताया कि 2012 से हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं। 10 साल से हमें न्याय नहीं मिल पाया और परिजन उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। साथ ही बताया कि उनके पास मौत को गले लगाने के अलावा कुछ और रास्ता नहीं बचा है। उसने पेट्रोल अपने ऊपर डाला, क्या मामला है? अब उसका ये कहना है कि उसके साथ पुलिस ने मारपीट की है और जो पिताजी से ज़मीन गलत तरीके से लिख दिया। उसके पिताजी ने जो ज़मीन दूसरे को ट्रांसफ़र की है वो नियमानुसार नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो पिताजी द्वारा की गई कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। इसके अलावा उसने ये भी कहा है कि इस कार्रवाई में जब शिकायत की तो उसके साथ तो अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है। अब उसमें एक फैक्ट ये भी है कि मैं तो वहीं सुनवाई कर रहा था, जन सुनवाई में मैं खुद ही उपस्थित था, क्योंकि कोलरस के विधायक जी आए थे कोई काम को लेके। तो थोड़ी देर के लिए बस अपने चैम्बर में ये बता के गया था कि उनसे मिल के आता हूँ। तो प्रतीक्षा कर रहे थे तो लगा कि उनको सुन लिया जाए। इतनी ही देर में आवाज़ ही आई। मैं वहीं उपस्थित था जन सुनवाई में, तब बता सकते थे। और जन सुनवाई में थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए गया भी तो बगल के ही कमरे में विधायक जी के साथ था, आके बताया जा सकता था। ठीक है, और जन सुनवाई अभी चल ही रही थी। ठीक है, अब तो वो जांच का विषय है। उसने जो बातें बताई वो मैंने आपके साथ शेयर किया। चलो, काफी परेशान है, 10 साल से पेट्रोल डाला, बार-बार आवेदन दे रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है। पॉलिटिक्स का भी नाम लिया उसने नहीं, अब वो अभी तो लिया ही है। अभी तो ये उतना पूछा ही है जितना उसने बताया वो मैंने आपको बताया। बाकी तो अभी तो विस्तार से वो निष्कर्ष अभी तुरंत ऐसे आनन फानन में कैसे निकाल देंगे। अभी तो हम देख भी नहीं पाए हैं। अभी तो आप लोगों ने चूँकि पूछा तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपको जितनी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर ना किया जाए। थैंक यू। तो चलो भाई, ये तो हम बोलेंगे पहले। क्या नाम है आपका? मेरा सरनाम सिंह लोधी। क्या शिकायत लेके आज जनसुनवाई में आए? शिकायत लेके आए थे श्रीमान, हमारी 9 बीघा धोखाधड़ी से फर्जी बंटवारा बना के हमारी 9 बीघा जमीन छुड़ा ली गई और हमारे उसमें ही मकान के नंबर हैं। मकान के नंबर ही उन्होंने अपने नाम करवा लिए और मेरे पे झूठे झूठे केस लगवा दिए। झूठे झूठे केस लगवा के मुझे जेल में पैर के मेरी महिला के साथ में दुष्कर्म किए गए हैं। उनमें से कुछ पुलिस वाले हैं, उनमें से कुछ माफिया गुंडा हैं और कोमल पत्नी सुशीला थाने की नगर रक्षक है। तो वो उसकी चलती है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हम 2012 से परेशान हैं और अभी तक ही होता है। अनुगिरी पी आई थी हमारी मैडम कलेक्टर साहब जी, उनसे भी हमारी कोई लिए हल नहीं मिला। और अनुग्रह पी शिल्पा गुप्ता जी मैडम भी आई थी, उनसे भी हमारे लिए कोई हल नहीं मिला। हम बहुत भटक रहे हैं उसी दिन से। अब जे साहब आ गए तो हो सकता है श्रीमान जी से अनुरोध है कि हमारा कोई सुनवाई करें, हमारी जमीन का निराकरण करवाएं और हमारी महिला के साथ में दुष्कर्म किए गए हैं तो उसको न्याय मिले। कब से आप परेशान हैं? परेशानी ये साहब जी के हम पूरा न पैसे बचा है हमारे पास, न कुछ बचा है, न हमारे लिए चावल ही चावल मिल रहे हैं अपनी बात से।
से कंट्रोल से चावल मिल रहे हैं, गेहूं खाने को नहीं है, छोड़ो चावल ही चावल, कहाँ तक खाएगा आदमी। पेट्रोल डाल के जो खुदकुशी करने का सोचा है, इसके पीछे के क्या? इसके पीछे जे राजा साहब मुझे जेल में डाल देते हैं तो महिला अकेली रह जाती है, तो 4-4, 5-5 लोग एक साथ आते हैं, तो उसके साथ वो लोग कितना बड़ा तकलीफ दुष्ट होता होगा, बोलो आप। और क्या सोचती होगी मेरा आदमी नहीं है और जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, कानून सुनवाई नहीं कर रहा है, फिर आदमी महिला क्या करेगी? पेट्रोल डालेगी कि आत्महत्या करेगी कि भगेगी, कहाँ जाएगी? अभी आपने कलेक्टर सर को आवेदन दिया है, कलेक्टर सर ने आपको क्या आश्वासन दिया है? ये किया है कि हाँ कि हम करवा देंगे आवेदन। मेरे 2 ही आवेदन ले ले, अभी प्राप्ति नहीं दी है मुझे। सुगर भाई कहाँ की रहने वाली हो? तो क्या परेशानी थी तुम्हें? परेशानी है कि हमारी 9 बीघा जगह छुड़ा ली। कौन ने? सुशीला ने। तो आज हम जनसुनवाई में आई थी यहाँ पर, तो पेट्रोल क्यों डाला तुमने? पेट्रोल इसलिए डाला, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। कब से परेशान हो रही हो? बहुत दिन से परेशान हूँ। कितने साल हो गए होंगे? 10 साल होंगे कम से कम परेशान हूँ। तो कौन परेशान कर रहा था वैसे वहाँ पर? हमें इनकी चाची कर रही परेशान, सुशीला चाची। इनकी चाची परेशान कर रही है, तो थाने वगैरह में गई थी तुम रिपोर्ट डालने? 20 बार डाल रही, कोई सुनवाई नहीं होती। पुलिस वाले क्या बोलते? वही की चलती है, बस थाने की सुरक्षा है। तो तुम्हारा जमीन वगैरह कुछ नहीं है अभी तुम्हारे पास? हमारे पास कुछ नहीं है, वही ने सब छुड़ा लिया। पेट्रोल कहाँ से ले गई थी? घर से लाए थे। मतलब पेट्रोल पंप से ले गई थी? घर से कैसे ले गई पेट्रोल? हमारी गाड़ी, यही गाड़ी को रखो तो घर से ले आई थी। निकाल लाई थी पेट्रोल सीसी में? रखो तो वो तो गाड़ी। तो तुम आज आत्महत्या करने ही आई थी? आत्महत्या करने आई थी। हमें कोई एक आवेदन दे दे कि हम परेशान है, कोई सुनवाई नहीं होती। थाने में जाते हैं, सुसाने में नहीं सुनते हैं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।